My dear students and good student of the college, today we start Carl Pearson's coefficient of correlation। जैसे हमने आपको बताया था कि हम 3 टाइप के कोरिलेशंस आपसे स्टडी करेंगे। स्कैटर डायग्राम मेथड हमने स्टडी कर लिया था। आज हम ये अगला मेथड आपसे स्टडी करने जा रहे हैं। इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था। आर एक्स वाई का फार्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। ओके, standard deviation of x series and y series. If xi, yi, I varies from 1 to n is the bivariate distribution. So covariance of xy is this xi minus x bar, yi minus y bar. इसको बोलते हैं कोवेरियंस। इफ वी वांट टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड होल एक्सपेक्टेशन या एवरेज। द फार्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ सीरीज x इज दिस। In form of expectation, this formula can be written like that. Similarly, variance of series n y expectation y ey this। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। इसको यदि मैं इस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 1/n। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन में 4 टर्में आएंगी, पहले इसकी और इसकी, फिर x बार वाई आई, फिर y बार एक्स आई और फिर x बार y बार। इसमें से ये चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये चीज बाहर आ जाएगी। क्या बचेगा? समेशन ऑफ वाई आईज। सम ऑफ जो वाई आईज होता है वो n इंटू वाई बार होता है। यहां पर y बार आएगा, क्या बचेगा? समेशन ऑफ एक्स आईज, वो n इंटू एक्स बार होता है, तो x बार y बार। यहां पे दोनों बार आ जाएंगे तो n आ जाएगा, क्योंकि 1 बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1/n समेशन एक्स आई वाई आई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x बार एंड y बार। तो दिस इज द वर्किंग फार्मूला फॉर कोवेरियंस ऑफ x एंड y। जैसे इस फार्मूले को भी आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बता रखा है आपको। इसको कैसे बना सकते हो आप? 1/n एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिमिलरली इसको कैसे बना सकते हो?
तो ये हमने आपको कोवेरियंस के बारे में बताया। ओके, इसको यदि मूवमेंट की भाषा में बात की जाए तो इसका नाम होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। It is represented by mu11. Now our next question. Okay. Question is what is the limits for correlation coefficients? और ये लिमिट होती है -1 से 1। बट हमें अब इस क्वेश्चन में यहां प्रूव करना है कि लिमिट्स क्या होंगी, -1 से 1। आर का जो फार्मूला आपने अभी बताया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहां पर इसका फार्मूला रखिए 1/n समेशन xi बाई x बार yi बाई y बार डिवाइड बाई 1/n xi माइनस x बार का स्क्वायर 1/n yi माइनस y बार का स्क्वायर एंड होल रूट। अब ये जो n कंबाइन होके इसके साथ कट जाएगा तो ये चीज हमारे पास बचेगी। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिए कि ai मान रहे हैं xi माइनस x बार को एंड bi मान रहे हैं yi माइनस y बार को। आर एक्स वाई क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? समेशन यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता 1 मिनट के लिए तो क्या होता, ये हाफ खत्म हो जाता और ऊपर स्क्वायर आ जाता। तो क्या बनेगा ऊपर वो देखिए ai bi और उसका स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा समेशन ai स्क्वायर एंड समेशन bi स्क्वायर। इसे हम स्टार इक्वेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इक्वेशन स्टार। अब यहां पर हम कोची शिवाज इनक्वलिटी लगाना चाहते हैं, शिवाज इनक्वलिटी लगाना चाहते हैं। वो क्या कहती है वो देखिए, कि n कौन सी इनक्वलिटी है? इनइक्वलिटी। क्या बताती है ये कि यदि कोई चीज इस प्रकार की है, ये इक्वलिटी है, इस इक्वलिटी का हमें क्या बेनिफिट होना है? हमें इस इक्वलिटी का बहुत बेनिफिट होना है। ठीक है, अब इसमें मैं लाइन और लिखना चाहता हूं, द साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स होगा इफ एंड ओनली इफ a1 बाई b1 जो a2 बाई b2 an बाई bn हो। तो यदि इस इक्वलिटी का हम यहां यूज कर रहे हैं, देखो, तो ये चीज नीचे जाके लेस देन 1 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर एक्स वाई लेस देन 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट मोड एक्स वाई की वैल्यू आर ओ मोड की वैल्यू लेस देन 1 होगी,
दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है। इफ r इज इक्वल टू +1, व्हाट इट मीन्स, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2। a1 मतलब xi माइनस x1, ये इक्वल है। सिमिलरली दूसरा इक्वल है, इस प्रकार चलेगा। ओके। तो यदि r इज इक्वल टू 1 है तो उस कोरिलेशन को हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और r इज इक्वल टू -1 है तो उसका नाम बोलते हैं हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द इफेक्ट of change of origin? What is the effect of change of origin? And scale on correlation coefficient। तो u को आपने x माइनस a बाई एच, v को y माइनस b बाई के। यहां पर हम ये कहेंगे कि h और k क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए चेंज ऑफ ओरिजिन तो आपने इसको मान लेना है। यदि सिर्फ चेंज ऑफ स्केल हो तो a और b को 0 लेना है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस एच यू, और y की वैल्यू क्या बनेगी, b प्लस के बी। ओके। अब धीरे धीरे देखना। अब हम जो है जनरली जो है ना r का जो फार्मूला हम लेते हैं वो हम इस फार्मूले को ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि जो यहां पर 1/n है, 1/n इसके साथ कट गया है। ये हम r का फार्मूला ले रहे हैं। देखो तो xi क्या है यहां पर, एक्चुअली वो बनेगा a प्लस एच यू आई। तो xi माइनस x बार क्या बनेगा, x बार क्या बनेगा, यहां पर बनेगा a प्लस एच यू बार। xi माइनस x बार क्या आएगा, h यू आई यू बार। सिमिलरली yi माइनस y बार जो होगा वो बनेगा k वी आई माइनस वी बार। ठीक है। इस वैल्यूज को दोनों को हम यहां रखते हैं। यहां रखते हमें r क्या मिलेगा, ऊपर वाले पोर्शन में मिलेगा h यू आई यू बार k वी आई वी बार। नीचे वाले पोर्शन में क्या मिलेगा, देखो यदि यहां रखेंगे समेशन एच स्क्वायर यू आई यू बार का स्क्वायर समेशन के स्क्वायर वी आई वी बार का स्क्वायर। एक एच ऊपर से कॉमन आएगा, एक एच नीचे से कॉमन आएगा। ये पॉजिटिव है, यहां से पॉजिटिव है। ये एच ये एच ये एच ये एच ये एच और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अल्टीमेटली अपने पास क्या बचा वो देखिए। हमारे पास बचा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आर जो था, जो पहले एक्स वाई में था, अब इसको किस में बना दिया आपने, यूवी में। इट विल बी कम्स लाइक दैट
What this says? This provides very important results to us. Important result क्या है कि we say that R is independent of origin and scale. आज एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। R को यदि मैं इस तरह लिख दूं ax प्लस बी cx प्लस डी, तो क्या इसका कोई रिलेशन है आर एक्स वाई के साथ? यदि है तो इसको बताइए। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए बच्चों बड़े ध्यान से, और इंपॉर्टेंट है ये। आप अभी तक निकाल रहे हो आर एक्स वाई, इसको आपने यू मानना है और इसको वी मानना है। तो इसका जो आर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? उसको हम आर यू वी बोलते हैं। वो कैसे निकलेगा? समेशन यू आई माइनस यू बार वी आई माइनस वी बार बटे में समेशन रूट यू आई माइनस यू बार का स्क्वायर समेशन वी आई माइनस वी बार का स्क्वायर। यू क्या है? यू आई है जी ए एक्स आई प्लस बी। तो यू बार क्या आएगा? वो भी मैंने बताया था, यदि किसी टर्म में किसी सीरीज में बी जोड़ देते हैं तो उसका मीन बी आगे चला जाता है। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा ए एक्स बार प्लस बी। यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो व्हाट वी गेट? वी गेट ए एक्स आई माइनस एक्स बार। सिमिलरली आप इसको ट्रीट करोगे तो वी गेट वी आई माइनस वी बार एज सी वाई आई माइनस वाई बार। इस वैल्यूज को यहां रख दो। हमारे बाहर क्या आएगा? ऊपर से तो आएगा ए सी। देखो अब यहां जब रखेंगे तो अंदर निकलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जब ये बाहर निकलेगा ना, ये जरूरी नहीं है कि ए सी हो, ये ए सी का मोड होगा। यदि ए और सी दोनों का सेम साइन है तो कट जाएगा, नहीं तो आंसर, इनका आंसर -1 भी आ सकता है। और ये जो चीज बचेगी, क्यों ये बात कर रहा हूं? देखो बेटा, जरूरी नहीं है इट्स रूट इज ऑलवेज मोड ए। इसको ए नहीं कहना है। ए जब कह सकते हैं जब आपको ये गारंटी हो ए इज पॉजिटिव, या ए इसका उत्तर ए होगा यदि आपको साइन सिंबल क्लियर हो तब। सॉरी, इस पर चलता हूं मैं फिर बता दूं बेटा, इसका उत्तर ये लिख देते हैं हम, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये दोबारा आ गया आर। तो रिलेशन क्या आया? ये रिलेशन आया किसमें? आर यूवी में और दिस में। बेटा क्लियर होगा क्वेश्चन? बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यदि आप इसको करेंगे यू रियली गेट गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड यू गेट सो मेनी गुड रिजल्ट्स। ओके बेटा, अभी मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन सुनिए, अब सोचना, विचार करना, एक्सरसाइज आपके लिए। एक्स की एक सीरीज है जिसका मीन 10 है, वाई की एक सीरीज है जिसका मीन 10 है, और जेड की एक सीरीज है इनका मीन 10 है। मतलब 3 रैंडम वेरिएबल है। सीरीज भी मतलब 3 इकट्ठे कोरिलेटेड वेरिएबल दे रखे हैं। यदि आर एक्स और वाई के बीच का निकाला जाता तो 0 है, यानी कि दे आर अनकोरिलेटेड। आर बिटवीन वाई एंड जेड 0.4 है, आर बिटवीन एक्स एंड जेड 0.4 है। इसके साथ हमें दे रखा है कि पहली सीरीज का वेरिएंस 1 है, दूसरी सीरीज का वेरिएंस 4 है, और तीसरी सीरीज का वेरिएंस 12 है। तीसरी सीरीज का वेरिएंस 9 है। तो जो सीरीज इससे बनती है उसका मीन क्या होगा? पहला क्वेश्चन। नंबर 2, इस चीज का कोवेरियंस क्या होगा? तीसरा, वेरिएंस ऑफ ये क्या होगा? एंड फोर्थ, कोवेरियंस ऑफ 3x माइनस 2z क्या? इस प्रकार के यदि क्वेश्चन होते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास।